दोस्तों, क्या आपने कभी भूत देखा है? तो दोस्तों, आप में से सभी का जवाब यही होगा कि हमने कभी भी भूत नहीं देखा। तो दोस्तों, क्या सच में आत्माएं होती हैं? तो दोस्तों, आज आपको हम यात्रा कराने वाले हैं एशिया के मोस्ट हॉन्टेड पैलेस, जिसका नाम है भानगढ़। और दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि भानगढ़ में ऐसा क्या हुआ जिससे कि ये रातों रात उजड़ हो गया और एक खंडर के रूप में तब्दील हो गया। तो चलिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहली बात हम यह करते हैं कि क्या यहाँ पर वास्तव में आत्मा है या नहीं। तो दोस्तों, ये जो हमारे भारत की पुरातत्व विभाग है, उन्होंने नाइट में रुककर यहाँ पर पूरी तफ्तीश की है और उसके बाद में उन्होंने बताया है कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी जरूर है। नेगेटिव एनर्जी दोस्तों, आपको पता है कि नेगेटिव एनर्जी का मतलब ही आत्मा या भूत प्रेत हम कह सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ तक कि यहाँ पर जिसने भी नाइट में रुकने की कोशिश की तो उसके साथ में बहुत बड़ी घटना हुई है। कई बंदों की तो डेथ भी हो चुकी है, जो कि दोस्तों ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर ही हुई हो। यहाँ पर रात में रुकने के बाद में वो कहीं भी गए तो वहाँ पर उनकी डेथ हो गई या फिर उनके साथ में बहुत ही अनहोनी हो गई। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि ऐसा क्या हुआ भानगढ़ में जिससे कि ये रातों रात उजड़ हो गया और इसका जो पूरा तरीका था या जैसा बना हुआ था वो सब बदल गया। तो दोस्तों, ये एक सिंधु केवड़ा नामक एक तांत्रिक था। वो तंत्र विद्या बहुत ही ज्यादा जानता था। तो एक दिन जब भानगढ़ में बाजार लग रहा था तो यहाँ की जो महारानी थी रत्नावती, वो बाजार में आई हुई थी और वो सिंधु केवड़ा नामक जो तांत्रिक था वो भी बाजार में आया हुआ था। तो दोस्तों, तो सिंधु केवड़ा है वो रानी रत्नावती को देख लेता है। अब कई यही भी कहते हैं कि वो यहाँ की राजकुमारी थी, कई ये भी कहते हैं कि यहाँ की वो रानी थी। तथ्य पूरा साबित नहीं हो पाया है। और दोस्तों, जब वो सिंधु केवड़ा रत्नावती को देख लेता है तो रत्नावती बहुत ही सुंदर होती है, खूबसूरत होती है। तो वो मनमोहित हो जाता है और वो उस रत्नावती को चाहने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रत्नावती ये कभी नहीं चाहती थी। तो दोस्तों, वो अपनी तंत्र विद्या से उसको अपने पास बुलाना चाहता था। तो एक दिन जब उसकी दासी बाजार के अंदर इत्र खरीदने आती है तो वो उस दासी को कुछ पैसे देकर या फिर उससे वो इत्र की शीशी लेकर उसमें मंत्र लगा देता है, तंत्र मंत्र कर देता है और वो उस दासी को वापस वो इत्र की शीशी दे देता है। और दोस्तों, जब वो रत्नावती के पास लेकर जाती है तो रत्नावती जो थी वो एक सत्यवती महिला थी। तो जब उसको ये पता चलता है कि तांत्रिक ने इसको अपने तंत्र विद्या के वश में कर लिया है इत्र को, तो वो उस इत्र को खुद के न लगा करके और एक चट्टान होती है उस पर उसको डाल देती है और उसके बाद में वापस वो महल में आ जाती है। वहीं पे दोस्तों, जो सिंधु केवड़ा था वो जंगलों में जाकर के, ऊपर पहाड़ में जाकर के और रानी का वेट कर रहा होता है कि जब रानी इत्र को लगाएगी तो वो अपने आप उठ करके मेरे पास में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, जब रानी ने उस शिला पर, उस चट्टान पर इत्र थी वो डाल दिया तो उसके बाद वो चट्टान उठ करके और तांत्रिक पे गिर जाती है और तांत्रिक की मौत हो जाती है। दोस्तों, जब तांत्रिक की मौत हो रही होती है तो वो श्राप देता है कि ये एक रात में उजड़ हो जाएगा और इसके अंदर कोई भी नहीं बचेगा। और वो अपने सब तंत्र मंत्रों को आज़ाद कर देता है और जो लोग भानगढ़ से निकल पाए वो निकल गए और जो रह गए वो सब
तहस नहस हो गए, सब मारे गए। और दोस्तों उसी रात में जो अजबगढ़ है वो भी इसकी रियासत में आता था, तो वो भी तहस नहस हो जाता है और उजड़ हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसकी ये एक हिस्ट्री बताते हैं, जो लोग हमें बताते हैं। हमने कई लोगों से पूछा है कि क्या सच में भूत रहते हैं, तो दोस्तों उन्होंने ये बताया कि एक्चुअल में रात के टाइम में यहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और दोस्तों नाचने की आवाज़ें आती हैं। रात के टाइम में यहाँ पे साफ सफाई की जाती है और बाजार लगता है। तो दोस्तों ये कहाँ तक सत्य है ये हमें भी नहीं मालूम, लेकिन दोस्तों ये एक सत्य चीज़ है। और दोस्तों ये भी सच्चाई है कि ये एशिया का सबसे हॉन्टेड पैलेस है और वास्तव में यहाँ पर आत्माएं निवास करती हैं। तो आप ज़रूर जाइए और आप खुद देखेंगे तो आपको खुद को ऐसा एहसास होगा कि वास्तव में यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।